एकांत, एक में जिसने अपनी सारी वृत्तियों का अंत कर दिया होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब आज तुम टेस्ट करना अपनी जिंदगी का कि तुम एकांत में कितनी देर मस्ती में रह सकते हो। टीवी का रिमोट नहीं, 500 चैनल उतने देर में पागल की तरह बदल दिया। पैट फूट पैट खाट खूट खाट खाट, पागल आदमी लगता है। एकांत में भी नहीं बैठ सकता। एकांत एकांत की मस्ती। अकेले में मेला, और इस मेले में बैठ के भी अकेला। यही घटना घटती है जब मिल जाते हैं गुरु और चेला। मेले में अकेला, अकेले में मेला। कोई गुरु शिष्य मिल जाए तो ये विधा गुरु शिष्य को सिखा देता है। रह के देखना मेरी माताओं, तुम भी। सुषमा, कविता, बबीता का फोन न याद आ जाए। नहीं, माता जी का फोन लगा के आधा घंटा फिर उन्हीं से चर्चा कर लेना पति को निपटाना कैसे है। रहो अकेले। जो व्यक्ति एकांत में आनंदित रह सकता है, वास्तव में ऐसे व्यक्ति का संग करना ही महात्मा का संग होता है। समझ लेना, वो घर में रहता है, परिवार में रहता है, साधारण भी होगा, पैंट भी पहनता होगा, साधारण नारी होगी जिसको तुम हाउस वाइफ कहते हो। पहले ये बड़ी गंदी बात है, हमारे यहाँ हाउस वाइफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। वाइफ होती नहीं तो हाउस वाइफ क्या है? हमने कह दिया वाइफ से डिवोर्स होता है, बीवी को तलाक दिए जाते हैं, धर्म पत्नी के साथ जीवन भर आनंद निर्वाह किया जाता है। तुम धर्म पत्नी, भारत की ये विधा है, यहां वाइफ बीवी कहां से आ गए? आप क्या कर दें? हाउस वाइफ है। देसी मुर्गी बिलायती बोल, हाउस वाइफ। लज्जा करती हो तुम खुद कह सकती हो। MBA किसको कहते हैं? मास्टर इन बिजनेस एप्लीकेशन, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन। वाह, ठीक है, बहुत अच्छी। MBA तो तुम कह दो मास्टर इन हाउस और होम एडमिनिस्ट्रेशन, MHA। आप क्या हैं बहन जी? बड़ा MHA। वो भी घबरा जाएगी। सुनो जी, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए, बताओ। शर्मा जी की पत्नी MHA कर गई, हमारा कुछ नहीं हुआ। MHA, मास्टर इन हाउस एडमिनिस्ट्रेशन। और मैंने अभी कहा ना, राक्षस के कुल में आने के बाद भी कयाधु मैया ने ऐसा मैनेजमेंट किया कि प्रहलाद जैसा भगवान का भगत पुत्र को जन्म दे दिया। तो तुम MHA हो कि नहीं हो, बताओ। तो तुमको बेकार ही लोग भड़काते, समानता का अधिकार चाहिए, समानता। अरे ये समानता का अधिकार विदेशियों को चाहिए, हमारे देश में तो
देवी और माता और नारी प्रथम पूज्या हैं, हम तो उनको अपने से ऊपर रखते हैं, समानता क्या देना है उनको? झूठा ही भड़का रहे हैं तुम समानता का अधिकार से। बताओ, लोग प्रमोशन चाहते हैं, ये विदेशी लोग तुम्हारा डिमोशन चाहते हैं। हम पूजा करने वाले लोग, भगवान शंकर जब हार जाएं, देवता हार जाएं, तब हमारी आए जगदम्बा लेकर के, और कितने महिषासुरों को बताओ शक्ति स्वरूपा मां। तो आपका डिमोशन करने कोई आवे तो पहले प्रणाम कर लेना, बोला भैया घर जाओ, डिमोशन मत करो, हम ऑलरेडी ऊपर है। हम हिंदुस्तान की संस्कृति में, सनातन संस्कृति में हम पूज्या हैं, हम देवी। नारी शब्द का प्रयोग तो आपको जानकर बड़ा ये लगेगा, नारी शब्द का प्रयोग तो असुरों के तरफ ही ज्यादा किया जाता था। हमारे सनातन संस्कृति में सनातन परंपरा मानने वाले लोगों को देवी शब्द से प्रयोग किया जाता, नारी बोला ही नहीं जाता। देवी, हे देवी, देवी। एक जगह रामायण में नारी शब्द का प्रयोग शूर्पणखा के लिए किया गया है, पर जब कोई श्रेष्ठ हमारी जननी माता हैं, उनके लिए सदा देवी का प्रयोग किया गया है, देवी। तो तुम तो देवी हो मां। अब हम बताओ, हमारे जैसे आदमी से अगर तुम भागवत सुनना चाहोगे तो 7 महीना में भी नहीं सुन पाओगे महाराज, बहुत कठिन है। हमारे तो उद्धव और विदुर का संवाद ही नहीं खत्म हो रहा है, बताओ। तो अगर भागवत का आशा लेकर के आए हो तो थोड़ी निराश हो जाओगे, पर वास्तव में जब कभी फिर मिलो और भागवत सुनने की तुम में योग्यता प्राप्त हो जाए, उस आशा से आए हो तो पूर्ण योग्य बन जाओगे। आज के बाद जहां भागवत होगा वो तुम्हारे हृदय में उतर जाएगी, तुम्हारे दिलों में उतर जाएगी। क्योंकि पहले भूमि तैयार होता है, भूमिका बनती है, भूमिका बन जाएगी तो तुम्हारी बात बन जाएगी। भूमि तैयार नहीं होगी तो मैं बीज कैसा भी डाल दूं, कुछ होने वाला नहीं है, बेकार हो जाएगी। हाजमा ही खराब है और घी खिला दूंगा मर जाओगे। जॉन्डिस में तुम्हें घी की कचौड़ी खिला दूं, चले जाओगे, ऊपर पहुंच जाओगे। तो पहले रोग को ठीक करो। मैकोले और इतनी पीढ़ियों से जो गुलामी की दास्तां के बाद जो बेकार की 2 कौड़ी की कूड़ा और करकट की विद्या तुम्हें मिली है, पहले तो एक झाड़ू वाले की तरह सफाई करते करते मेरी जिंदगी चली जाएगी। कोई संत, कोई महंत पहले तुम्हारे हृदय की सफाई करते, और जब वो पात्र बन जाता है तब उस पात्र में दुग्ध रूपी अमृत डाल देते। तुम तो कीचड़ भी लेके बैठे हो, नींबुआ भी गाड़ के बैठे हो, कास्टिक सोडा भी उसी में डाल के बैठे हो। न जाने कितने केमिकल्स के हम जन्म लिए हुए लोग हैं, तुम्हारे हृदय में भी केमिकल भरे हुए हैं। अगर विशुद्ध दूध अमृत की तरह पवित्र दिया भी गया तो टिकेगा कहां तुम्हारे भीतर में, पाओगे कैसे? तुम्हें तो भी यही बातें समझ में नहीं आती हैं। गए तो थे, भागवत की कथा आगे नहीं बढ़ रही है। भागवत की कथा लगा करके कान में किसी टीवी से सुन ले, चैनल पे रोज 500 कथा आ रहे हैं, सुनो जाकर के। धुंधकारी नामकरण संस्कार भी होता है, और गूगल के माध्यम से एक आदमी को बताया, किसी पंडित ने ध से इसका नाम रहेगा, गूगल में खोजा तो धुंधकारी आ गया। वो कभी कुछ सुना नहीं था, कहा महाराज जी बड़ा प्राचीन नाम मिला है धुंधकारी। महाराज जी बोले बहुत बढ़िया, रख ले। बाद में बताया अरे मूर्ख, बड़ा खतरनाक आदमी आए। बोला हम सोचे प्राचीन नाम है धुंधकारी, ज्ञान ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, भारतवासियों, मानव प्रजाति में आने वाले लोगों, नागपुर के लोगों, सामनगर के लोगों, चित्त को दत्त चित्त करके, शांत करके, अभी भी 4 दिन बचे, 4 दिन। भगवान राम के पूर्वज का नाम था खटवांग,
राजा खटवांग, उनके मृत्यु के सिर्फ 48 मिनट बचे थे। 48 मिनट्स, 2 घड़ी। उस समय उनका मुलाकात होता है दिव्य महापुरुष से, गुरु से, गोविंद से, और वो पूछते हैं कि मेरी जिंदगी 48 मिनट की है, क्या मैं तर सकता हूं? क्या मैं ज्ञानी हो सकता हूं? क्या मैं भक्त बन सकता हूं? और 48 मिनट में उनके भीतर में प्रज्ञा उत्पन्न हो गई गुरु की कृपा से। दत्त चित्त हो गए, शांत हो गए। तुम्हारी मृत्यु अगर 7 दिन के बाद कोई कह दे तो तुम्हारा मन लगेगा परीक्षित की तरह कथा में? जिनकी कथा सुनने आई हो श्रीमद् भागवत, 7 दिनों में उनकी मृत्यु होनी है। तक्षक नाग उनको डसने वाला है और वो समस्त घर बार का त्याग करके, परिवार का त्याग करके गंगा जी के तट पर आकर बैठ गए हैं। हजारों ऋषि, हजारों महर्षि, जिनका दर्शन तक स्वाभाविक रूप से किसी को नहीं मिलता, जैसे ही लोगों ने सुना कि परीक्षित आ रहे हैं गंगा के तट पर, हजारों ऋषि पहले से वहां जुट गए। परीक्षित पूछते हैं, क्या 7 दिनों में तर जाने का कोई उपाय है? क्या 7 दिनों में मुक्ति पाने का कोई उपाय है? बड़े बड़े ऋषि थे, बोले हम 10,000 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, 10,000 साल से पेड़ में लटक रहे हैं, हमारी मुक्ति खुद न हुई, 7 दिन में तुम्हारी कहां से होएगी? बड़े बड़े याज्ञिक, बड़े बड़े सुरवा लेकर के स्वाहा स्वाहा करने वाले, बड़े बड़े मांत्रिक, बड़े बड़े तांत्रिक, विभिन्न विधाओं से पूजा पाठ कर्मकांड करने वाले लोग मौजूद थे। सब चुप हो गए। बोला भैया 7 दिन में हम कैसे बताएं, 7 दिन में कैसे मुक्ति होगी? पर उसी समय वहां बैठे थे कौन? पराशर बैठे थे, व्यास बैठे थे। उसी समय पराशर के पोते और व्यास के पुत्र महाराज घुटनों से भी लंबे जिनके हाथ हैं, 16 साल के सुखदेव गुरुदेव, जो भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रिया राधा रानी के हाथों से डालिम अनार खा करके आए हैं, साक्षात किशोरी जी के रूप में ही हैं, और वो टहलते हुए आते हैं। जैसे ही वो हजारों साल के ऋषि उन 16 साल के सुखदेव को देखते हैं, सब दंडवत होकर गिरते हैं। व्यास अपने दाढ़ी से रास्ते बुहारने लगते हैं, पराशर अपने कपड़े को उतार करके बिछा देते हैं। अरे गुरुदेव सुखदेव आ गए, सुखदेव आ गए, कहीं इनके पांव में कांटा न गड़ जाए। उनके अद्भुत स्वरूप को देख करके परीक्षित के मन में विश्वास हो गया, ओहो, ये हजारों वर्ष से तपस्या करने वाले लोग 16 साल के इस दिव्य महात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। ये महात्मा ही नहीं, लगता साक्षात परमात्मा ही चले आ रहे हैं। ये कोई व्यास नंदन नहीं, ऐसा लगता नंद नंदन ही रूप बदल के चले आ रहे हैं। चरणों में गिर करके पूछते हैं, हे गुरुदेव, क्या आप मुझे 7 दिनों में मुक्ति दे सकते हैं? गुरुदेव सुखदेव कहते हैं, सुन, तक्षक ने तुझे काट लिया होता, तेरे मुख से जहर निकल रहा होता, तेरी अंतिम श्वासें चल रही होती, तेरे जिह्वा बंद हो गए होते, कफ पित्त वायु विचूर्णित होकर के तुम्हारी श्वासें अटक रही होती। अगर उस समय में भी आ जाता तो एक क्षण में तुझे मुक्ति दे देता। अरे 7 दिनों में मुक्ति नहीं, मैं तुझे राधा कृष्ण की भक्ति दे दूंगा, आ बैठ मेरे साथ, मैं तुझे कथा सुनाता। 16 साल के गुरुदेव सुखदेव ने कथा सुनाई और मुक्ति नहीं, भक्ति प्रदान कर दिया। मुक्ति भक्ति की दासी है, तुम क्यों मुक्ति के पीछे भागोगे? अगर भक्ति मिल गई तो ज्ञान और वैराग्य भी तुम्हें मिल जाएंगे। और मुक्ति दासी है, भक्ति प्राप्त कर लोगे तो न ज्ञान की कमी होगी, न वैराग्य की कमी होगी, और न फ्रीडम की कमी होगी, न सेल्वेशन की कमी होगी, न मुक्ति की कमी होगी। भक्ति चाहिए, भक्ति